क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो सत्य से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अंतर में ही अचलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यागीन में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या सर्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। वह जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए सर्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। सर्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर सर्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित सर्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में सर्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्च स्तर पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए सर्वलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य: विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में आश्वस्त वास करना होगा। अर्जुन के द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने सर्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु वह क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध में विमुख होने का कोई कारण नहीं था।
यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवाजी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इसी प्रकार वह अपने धर्म पिता व स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भोगी होगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध भूमि में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा।